ऐसे ही नहीं करते अपने बल का। कितने सारे श्री राम के चरित्र में कितनी सारी सुंदरता है। सारे राजे महाराजे अकड़ रहे थे कि हम धनुष को यूं उठा देंगे, पर कोई हिला तक न पाया पूरे धनुष को। श्री राम जी शांत बैठे थे, बहुत व्यवस्थित बैठे थे। प्रणाम करके गुरुदेव को उठे, प्रणाम किया धनुष को, प्रणाम किया शिव जी को, और फिर जब धनुष उठाने के लिए आए तो सब हंसकर कहते हैं ये धनुष क्या उठाएंगे, इतने बार बार प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, क्या धनुष उठाएंगे ये। याद रखना, अगर कोई विनम्र है, कोई झुका हुआ है, कोई सहज है, तो उसकी सहजता को उसकी कायरता मत समझना। अगर कोई विनम्र है, लाखों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति विनम्र मिलता है, सहज मिलता है, सरल मिलता है, राम उसका प्रतीक है। राम जी ने कुछ न कहा, किसी का उपहास नहीं किया, अपने बल को अकड़ के दिखाया नहीं, अपनी बाजुओं का बल दिखाया नहीं। राम जी ने बस जब समय आया धनुष को बस ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूलों की माला को उठा लेता हो। एकदम से धनुष उठा लिया, देखने वाले देखते रह गए। जिस धनुष को हम उठा न पाए, हिला न पाए, वो धनुष राम जी ने सहज में उठा लिया। तो राम ऐसे बड़े हैं। बड़े होकर विनम्र होना ये राम जी से सीखा जा सकता है। बड़ा होकर विनम्र होना। एक बात याद रखना, कठिन होना बड़ा सरल है, कठिन होना बड़ा सरल है, पर सरल होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कल हमारी बहन कह रही थी कि दीदी आप इतने सहज कैसे हो, ऐसे ही सबसे मिल लेते हो, सबसे बात कर लेते हो, ऐसे ही बैठ जाते हो। हमने कहा कि हम ब्रजवासी, अगर ब्रजवासी होकर भी आप में सरलता न आई तो धिक्कार है अपने जीवन पे। ब्रजवासी होकर भी अकड़ते रहे तो कोई पार नहीं कर सकता तुम्हें। ब्रजवासी होकर के तो हमारे ब्रज में आके तो कृष्ण सरल हो जाते हैं, भगवान सरल हो जाते हैं, तुम तो इंसान हो। इस ब्रज में आकर तो कृष्ण गोपियों से छाछ मांग लेते हैं, माखन मांग लेते हैं, किसी के घर जाके खा लेते हैं, जो गोप ग्वाल है उनका जूठा खा लेते हैं। वो भगवान यहाँ आके इस धरती पे इतना सरल हो गया, हम तो इंसान हैं, फिर हम किस बात पर अकड़े भला, बोलो। और एक बात याद रखना, जब आप ऊंचाइयों पे चढ़ते हो, पहाड़ पे कभी चढ़े होंगे, सीढ़ियों पे चढ़े होंगे, तो जब आप पहाड़ पे सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो चढ़ते समय थोड़ा सा झुक जाते हो, अपने आप झुक जाता है ना शरीर, झुक के ही चढ़ा जाता है, अकड़ के कोई नहीं चढ़ सकता, थोड़ा अपने आप झुक जाते हैं। और जब उतरते हैं तो अपने आप थोड़ा सा अकड़ जाते हैं। ये बात पैमाना है, ये प्रमाण है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें विनम्र मिले, झुकता हुआ मिले, सहज और सरल मिले, तो समझना कि ये ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और कोई अकड़ता हुआ मिले तो समझना कि ये पतन की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये गिरने की ओर कगार में, ये पतन की कगार में है। इसलिए अकड़ से कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप विनम्र होंगे, सरल होंगे, तो आपको सब ओर से किसी का आशीर्वाद मिलेगा, किसी का प्रेम मिलेगा, किसी की दुआएं मिलेंगी, किसी का साथ मिलेगा। आप जब सहज और सरल होते हैं ना, तो चारों ओर से भगवान की कृपा बरसती है। तो ब्रज में रह के एक चीज सीख लेना, विनम्र होना, सरल होना, सहज होना, अकड़ना नहीं। इतने कठिन हो गए आजकल लोग, इतने कठिन हो गए। अब भगवान जल्दी मिल जाते हैं, आजकल लोग बहुत मुश्किल से मिल पाते। आप देखिए लंबी लंबी लाइनें लगा के बड़ी मुश्किल हो गई, दर्शन ही नहीं हो पाते। अब भगवान के दर्शन सहज हैं आज के समय, इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है। इसलिए ब्रजवासी कुछ सीखे न सीखे, एक चीज सीख ले कि यहाँ हमारा भगवान भी सरल हुआ है। हम तो इंसान हैं, हमारी तो ब्रज की धूल हमें बताती है। हमारे यहाँ ब्रज रज में लोट पोट होने का विधान है ना, ब्रज में लोट लगाने का विधान है कि नहीं है? ब्रज में लोट लगाते, ये विधान इसीलिए है, इस ब्रज रज में लोट पोट होके अपने सारी अकड़ खत्म हो जाती है। ये धूल जैसे ही माथे पे लगती है अपनी किस्मत बदल जाती है।
और फिर ये बता देती है ब्रज की मिट्टी, ब्रज की धूल, एक दिन इसी में मिलना है, आदत बना लो अभी से। तो ये सीखना हमें हमारे भगवानों से ये सीखना चाहिए ना। हम खुद ही भगवान बने बैठ जाएंगे तो